नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में। इस विशेष परिचर्चा में आज हम ऋषि मिश्रा जी के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें लगभग महीने भर बाद बिहार में कैबिनेट की बैठक हो रही है। आमतौर पर हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होती है, लेकिन 10 जनवरी के बाद आज 4 फरवरी को शाम 4 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अति पिछड़ा और महादलित की सियासत अब बिहार में तेज होती जा रही है। जाति जनगणना को राष्ट्रीय स्तर पर कराने की मांग तेज होती जा रही है। और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार जाति जनगणना के बाद पूरी फाइल पर कुंडली मार के बैठी है, उसके बाद से क्या वो सिर्फ फाइल पर कुंडली मार के बैठने के लिए जनगणना कराई गई? क्या उसमें अगड़े से लेकर पिछड़े और दलित समाज सबके बीच में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जो संख्या बताई गई, क्या वो सिर्फ फाइलों में रखने के लिए बनाई गई? ये तमाम सवाल जब मौजूद होते जा रहे हैं, तो सवाल यह है कि चुनावी साल में बिहार की राजनीति इतनी गर्म क्यों है? और खास करके प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के पहले एनडीए के अंदर जिस तरह की बातें चल रही है, उन बातों के बीच बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले एक पत्रकार का आर्टिकल मैंने एक बड़ी मैगजीन में देखा। उसके बाद लगा कि क्या बिहार में विपक्ष परिवर्तन की गुंजाइश अब धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है? क्या है ये पूरा मुद्दा? सीधे चलते हैं ऋषि जी के पास। ऋषि जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पहला सवाल तो आपसे यही है कि 10 जनवरी के बाद आज 4 फरवरी आ गया। ये महीने-महीने एक बार कैबिनेट की बैठक होगी क्या? आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री बिहार के बाहर कहीं नहीं गए हैं और मुख्यमंत्री का ये स्वभाव रहा है कि कई बार वाल्मीकि नगर में, तो कभी बेगूसराय के सिमरिया में, कहीं भी वो कैबिनेट बैठक बुला लेते हैं। चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, यदि वो राज्य के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के भीतर है, नीतीश कुमार यदि बिहार की भौगोलिक सीमा के दायरे में है, तो कैबिनेट बैठक रुकती नहीं है। ये एक नई रवायत दिख रही है कि कैबिनेट बैठक महीने भर नहीं हो पा रही है। आमतौर पर राज्य में शासन प्रशासन की समीक्षा का एक सबसे सशक्त माध्यम हफ्तावार होने वाली कैबिनेट की बैठक होती है। केंद्र में भी होती है हफ्ते में एक बार कैबिनेट की बैठक। देश दुनिया के हालचाल पर चर्चा होती है, विभागीय कामों पर चर्चा होती है। राज्य में भी वही होता है। क्या जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है कि इतने दिनों के बाद कैबिनेट की बैठक हो रही है? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। देखिए, इन दोनों नीतीश कुमार यात्रा पे भी हैं, इस बात में कोई दो राय यात्रा नहीं में है। बिहार में ही है ना, वो कहीं भी यात्रा बैठक में भी बुलाते हैं, रहे। यात्रा पर हैं और पटना पटना जनरली पटना उनका कम रहना होता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि पूर्व में आप देखें तो चाहे वह पटना से बाहर भी हों और ऐसी स्थिति आन पड़ती है, तो उस प्रकार का फिर एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन 10 जनवरी के बाद, इतने दिनों के गैप के बाद आज शाम कैबिनेट बैठक हो रही है, तो उसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल जो एंगल भी लोग देखना शुरू करते हैं और चर्चा का विषय हो जाता है कि क्या कोalition गवर्नमेंट में जो पार्टनर है, खासकर बीजेपी जेडीयू, अब देखिए एलजेपी का अलग सुर है, जीताराम मांझी का अलग सुर है। खासकर एलजेपी का तो आपने देखा ही, बीपीएससी को लेकर किस प्रकार से वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। आप पार्टनर हैं और आपको किसी विषय को लेकर को लग रहा है कि सरकार का एक अंग जो है या सरकार या बीपीएससी जो है सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो आप पब्लिक डोमेन में बयान दे रहे हैं। पब्लिक डोमेन में बयान कौन देता है? जो विपक्ष में होता है। जो काम तेजस्वी यादव का है, वो काम चिराग पासवान कर रहे हैं। और चिराग पासवान को सपोर्ट कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार हो सकते हैं कि नाराज हो। नाराजगी का कारण ये हो कि भाई नीतीश कुमार नाराज हैं, तो हो सकता है कि कैबिनेट बैठक नहीं हुआ हो। तो कई कारण हो सकते हैं। और अभी चुनावी मौसम है, ये सरकार के कार्यकाल का अंतिम पीरियड है।
और अंतिम पीरियड में खासकर उन सरकारों को आप देखिए जहां कोalition गवर्नमेंट है, इस प्रकार का रस्साकसी रहता है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने इलाज पार्टनर से किसी न किसी मुद्दों पे नाराज हो। नीतीश कुमार इस प्रकार के संकेत देते रहते हैं, यदि नाराज है तो बैठक में नहीं गए, बीमार पड़ गए, और आपने विगत 6 महीनों में देखा भी है कि अमित शाह ने जैसे ही बयान दिया वो बीमार पड़ गए और बिजनेस समिट में नहीं गए, फिर 2 दिन बाद बेतिया चले गए, फिर चूड़ादही कार्यक्रम में संजय झा के आवास पे अमित शाह ने बयान दिया, फिर नीतीश कुमार 2 दिन नाराज हो गए। और मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर उनका स्टैंड कायम है कि जल्द से जल्द सीटों का फैसला हो जाए, जल्द से जल्द चेहरों को लेकर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, जल्द से जल्द ये हो जाए कि जब एनडीए सत्तासीन होती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। इन तमाम चीजों पे जो एक मतलब कंफ्यूजन की संशय का बादल छाया हुआ है, संशय का जो बादल छाया हुआ है उसका पटाक्षेप नीतीश कुमार जल्द से जल्द चाहते हैं, वो भी बीजेपी के टॉप लीडरशिप यानी नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। और चिराग पासवान को लेकर काफी नीतीश कुमार नाराज है। मैं बता दूं आपको कि चिराग पासवान जिस प्रकार से सरकार को कटघरे में कर रहे हैं, आप मंत्री हैं, आप एलाइज पार्टनर हैं, आपका काम बच्चों को न्याय दिलाना है, आपका यदि कोई सरकार और बच्चों के बीच जो डेडलॉक है तो उसमें एक सकारात्मक भूमिका निभाना है। आपकी भूमिका नेता प्रतिपक्ष की तरह है, तेजस्वी यादव की तरह है, पब्लिक डोमेन में बयान देते हैं, और सरकार का मुखिया कौन है? नीतीश कुमार है। यानी नीतीश कुमार के छवि पर सवाल उठा रहे हैं। जब सरकार कह रही है कि इसमें से कुछ मामला नहीं है और आपके पास वैसा कुछ प्रूफ है या ऐसा कुछ लग रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। तो ये इन तमाम चीजों को मुझे लगता है। जी ऋषि जी, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार के एक पत्रकार है लव कुमार मिश्रा, अहमदाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया में, गुजरात में भी लंबे समय तक रहे हैं, और अभी कुछ महीने पहले काफी चर्चा थी कि प्रधानमंत्री ने फोन पर उनसे बात की थी, और बिहार के पटना में ही रहते हैं। प्रधानमंत्री फोन पर उनसे बात करते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री संबंध लव कुमार मिश्रा से कैसे रहे। उनका एक आर्टिकल आया है, नीतीश कुमार एक राजनीतिक पहेली, देख सकते हैं ये आर्टिकल। एक आर्टिकल आया है एक बड़ी पत्रिका में, और उसमें वो कह रहे हैं, उनकी इस आर्टिकल का लब्बो-लुआब यह है कि नीतीश कुमार कई बार जो अपने फैसले लेते हैं, मतलब बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराने वाला जो फैसला होता है, उनके सहयोगियों को भी, करीबी सहयोगियों को भी जानकारी नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि न तो अशोक चौधरी को पता चलेगा, न तो संजय झा को पता चलेगा, न ही केसी त्यागी को पता चलेगा, न ही ललन सिंह को पता चलेगा। इस तरह की बातें बिल्कुल आखिरी समय में लोगों को जानकारी दी जाती है कि ये फैसला लिया जा रहा है। जैसे मोदी जी नोटबंदी करते हैं या कोई बड़ा फैसला, तो कैबिनेट में ही लोगों को पता चलता है। कहा तो जा रहा था कि वित्त मंत्री तक को नहीं पता है अरुण जेटली के बारे में। ये सब बातें भी होती है, चलती रहती है। क्या लगता है ये आर्टिकल इस समय लिखे जाने की जरूरत? क्या पटना में राजनीतिक तौर पर इस तरह की बातें चल रही है? मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, लव कुमार मिश्रा का परिचय मैंने दे दिया, और बिहार के बड़े जाने-माने पत्रकार हैं, अंग्रेजी अखबारों में रहे हैं। देखिए इस आर्टिकल को फिर से देख लीजिए। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ा मैंने, और ऋषि जी आपने भी पढ़ा होगा। नीतीश कुमार अब जो फैसला लेंगे वो फैसला फिर 2017 की लाइन पर, 2022 की लाइन पर और 2024 की लाइन पर होगा। 17 में उन्होंने जिक्र किया है इस आर्टिकल में कि केसी त्यागी एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, और उनको भी नहीं पता था कि नीतीश कुमार अभी राजभवन के लिए निकले हैं इस्तीफा देने, और उन्होंने स्वीकार किया था, बकौल लव कुमार मिश्रा इस बात को स्वीकार किया था कि किसी को कुछ नहीं पता था कि हो क्या रहा है। क्या आपको लगता है अभी भी अगर 24 फरवरी को प्रधानमंत्री के दौरे पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान अगले 5 साल के लिए सीएम के तौर पर नहीं हुआ, तो क्या चौंकाने वाला फैसला बहुत जल्द आएगा? इसमें भी कोई पूछने की बात है क्या? नीतीश कुमार को लेकर यदि बीजेपी के मन में संशय है, और बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री के यात्रा के बाद बिहार का जो प्री शेड्यूल यात्रा है भागलपुर का, और उस यात्रा के दौरान यदि प्रधानमंत्री इस प्रकार का मैसेज नहीं देते हैं, खासकर लीडरशिप को लेकर,
तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे? नीतीश कुमार के रहते एनडीए में कोई दूसरा कोई दुल्हा हो जाए, ये संभव है क्या? यदि नीतीश कुमार जिस फोल्ड में रहेंगे, यानी जिस गठबंधन में रहेंगे, उसका दुल्हा नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये बात आप जान लीजिए, ये गांठ बांध लीजिए। और नीतीश कुमार के को लेकर यदि किसी के मन में संशय होगा, और यदि नीतीश कुमार को लगेगा कि नरेंद्र मोदी का भी यही सोच है जो अमित शाह का है कि मिल बैठकर फैसला कर लेंगे चुनाव के बाद जी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना मैं बिहार को समझता हूं, जितना मैं नीतीश कुमार को समझता हूं, हालांकि मैं अपने आप को छात्र मानता हूं पत्रकारिता का, लेकिन एक पत्रकारिता का छात्र होने के नाते मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, नीतीश कुमार एक सेकंड नहीं लगाएंगे। ऋषि जी, इसके एक बाद आप चीज समझ और है लीजिए। इसमें, एक चीज और है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव या दिवंगत सुशील मोदी, इन सब के गाढ़े मित्रों में गिने जाते हैं कन्हैया भेलारी। कन्हैया भेलारी जी का एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि एक अधिकारी ने उनसे नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर कहा कि बजट में जो मिलना है वो पैसा ले लिया जाए, मतलब बिहारी टोन में कहें तो पैसा ले लिया जाए केंद्र से जो मिलता है, और फिर उसके बाद नीतीश कुमार अगर उनके नाम का ऐलान नहीं होता है तो विपक्षी खेमा तो बाहें फैला के खड़ा हुआ है। फिर नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को, यानी बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराने की अपनी परंपरा को जारी रख सकते हैं। क्या लगता है आपको? बजट तो हो गया, तो पैसा का अनाउंसमेंट हो गया। जो लेना था तो ले लिए, जो मिलना था जी 1.73 लाख करोड़, मैं एग्जैक्ट सही हूं तो उतना तो जी। मतलब जो राशि आवंटित हो गई बिहार को। हम्म अब नीतीश कुमार, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, तमाम दर्शक, सामान्य दर्शक भी इस चीज को लेकर हम लोगों को आलोचना करते हैं कि ये लोग हर दिन कुछ न कुछ नया अपडेट, हर दिन राजनीति है, राजनीति में रिश्ते और जो नाते हैं पल पल में बदलते हैं, पल पल में बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है। मैं यह आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की ही इच्छा है कि वो एनडीए में ही रहे, एनडीए में ही रहकर चुनाव लड़े, लेकिन किसी के अस्तित्व को ही आप खत्म कर दीजिएगा। और तो जेडीयू कैसे का रहे? अस्तित्व नीतीश कुमार है, जेडीयू का पहचान। आप, अब मैं जब बोलता हूं जेडीयू तो आपके मन में क्या आता है? आपके जो फिगर में एक शैडो क्या बनता है? नीतीश कुमार का। जैसे हम लोग जी, फिल्म शोले कहते हैं तो जब जैसे ही शोले गब्बर कहते हैं सिंह। तो अमिताभ और धर्मेंद्र का चेहरा नहीं आता है, वो आता है गब्बर सिंह का। हम्म क्रिकेट जी। मतलब तेंदुलकर, जूता मतलब बाटा, हम्म उसी तरह जेडीयू मतलब ठंडा नीतीश मतलब कुमार, कोका कोला, ठंडा मतलब कोका ठंडा कोला। मतलब कोका कोला। तो जैसे अभी, जैसे हम लोग सुबह सुबह अपने बच्चे को कहते हैं या हम लोग भी कॉलगेट कर लो, ये नहीं कहते हैं कि ये पेप्सोडेंट कर लो वरना कॉलगेट कर लो। जी तो जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, और जी उनके ही प्रासंगिकता पे आप सवाल खड़ा करेंगे, उनके जी। रहते हुए दूसरा दूल्हा ढूंढेंगे तो बारात दूल्हा दोनों भाग जाएगा ना, दूल्हा रुकेगा? तो जी मैं बहुत ही पत्रकारिता का एक साधारण सा छात्र होने के नाते मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि यदि नीतीश कुमार को लेकर यदि बीजेपी या प्रधानमंत्री इस संशय के बादल को अपने बिहार यात्रा के दौरान क्लियर जी नहीं करते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय जी नहीं है। फॉर्मूला भी उधर से तैयार है। सीएम कुछ दिनों तक सीएम नीतीश कुमार, 2 डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और निशांत कुमार, और कुछ अवधि के बाद नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में, तेजस्वी यादव सीएम और निशांत डिप्टी सीएम, और निशांत के पास गृह विभाग। आप नोट कर लीजिए, जी। आप नोट कर लीजिए। ठीक है। और यदि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए ये मामला जल्दी मतलब क्लियर नहीं करते हैं
तो इस फार्मूला पे नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, उनके लोग लगे हुए हैं। मतलब ऋषि जी 3 हफ्ते बाद, आज 4 तारीख है, आज की तारीख को जोड़ दें तो 24 फरवरी को प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे हैं। 3 हफ्तों का खेल है बस। क्या 3 हफ्तों के भीतर बिहार की राजनीति उस मोड़ पर पहुंच जाएगी जिसमें नीतीश कुमार को इस पार या उस पार, मतलब डोलड्रम की अच्छा, स्थिति खत्म करनी होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार अपने रहते सम्राट चौधरी को सीएम बना देंगे? नीतीश कुमार अपने नहीं। रहते हुए विजय सिन्हा को सीएम बना देंगे? मंगल पांडे को बना देंगे? रविशंकर प्रसाद को बना देंगे? किसको बना देंगे? बता दीजिए ना, नाम बताइए ना, बता दीजिए। बीजेपी की इतनी हैसियत है बिहार बीजेपी के नाम बताए, किसको बना? रामेश्वर चौरसिया को बना देंगे? तो रामेश्वर चौरसिया को तो बेचारे को तो घर बैठा दिए हुए हैं। जो आपके पास एसेट है, यदि देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रामेश्वर चौरसिया बहुत बड़े नेता है, लेकिन उस व्यक्ति में पोटेंशियल है, वो व्यक्ति सामाजिक समीकरण में फिट बैठता है जी। उन्होंने अपनी योग्यता भी साबित की बिहार यूपी चुनाव में 2014 में, यूपी के लोकसभा चुनाव में, मतलब लोकसभा 14 में भी, 14-17 दोनों में। तो आपके पास आपने तो नेता डेवलप किया नहीं, और नेता डेवलप भी किया, और नेता डेवलप भी, जिनको जिम्मेवारी दिया तो माल छापने में लगे हुए हैं। नाम नहीं लेना चाहता हूं, सब नाम माल छापने में लगे हुए हैं। कोई पत्नी को कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे हैं, कोई भाई को कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे हैं, कोई एक बीघा को 1 एकड़ को 100 एकड़ कर रहे हैं, कोई ऐसे हैं कि बिहार में मंत्री नहीं बन रहे हैं तो अपने किसी शिष्य को मंत्री बना दे रहे हैं, उनसे वहां खेला हो रहा है। ये सब जानता है लोग जी। सब अपने में लगे हुए हैं। बीजेपी के लिए कोई नहीं लगा हुआ है। बिहार बीजेपी को कैसे अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसमें कोई नहीं लगा हुआ है। तो नीतीश कुमार जरूर होता है, क्या लोग कम कहते हैं, नीतीश कुमार जरूरी नहीं, मजबूरी भी है भाजपा की। नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो अति पिछड़ा महादलित का वोट जो चंद नीतीश कुमार के साथ है, उसका रिप्लेसमेंट बीजेपी के पास है क्या है, बताइए। नहीं, तो वही सवाल मेरा आपसे है कि ये 4 से 24 के बीच महज 3 हफ्तों का खेला है। 3 हफ्तों में नीतीश कुमार के सामने क्या वो परिस्थिति पैदा होने जा रही है कि इस पार या उस पार उन्हें तय करना होगा? मोदी जी ने ऐलान कर दिया अगर तो इस पार, और ऐलान नहीं किया तो उस पार। ये भी कोई पूछने की बात है भैया, बिल्कुल क्रिस्टल लाइन क्लियर है। यदि नीतीश कुमार के लीडरशिप को लेकर कोई संशय भाजपा के मन में है, आप ध्यान से सुन लीजिए दर्शक, क्योंकि आप लोग फिर हम लोगों को कहते हैं कि वो अंड बंड कुछ भी बोलते रहते हैं। यदि लीडरशिप को लेकर बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी अमित शाह के मन में कुछ संशय है, और भागलपुर यात्रा के दौरान ये क्लियर नहीं करते हैं मोदी, क्योंकि नीतीश कुमार का अमित शाह से क्या संबंध है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। और बीजेपी में नरेंद्र मोदी ही डिसीजन लेते हैं, और उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कराते हैं कौन? अमित शाह। और कम्युनिकेशन का काम जेपी नड्डा करते हैं। यदि मोदी अपने भागलपुर यात्रा के दौरान इस बात को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं कि आगामी चुनाव किसके लीडरशिप में लड़ा जाएगा, और वो गठबंधन फिर से सत्तासीन होता है, तो मुख्यमंत्री कितने पीरियड तक नीतीश कुमार होंगे, इस बात को लेकर यदि स्टैंड क्लियर नहीं होती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इसमें कोई इफ एंड बट के सवाल नहीं उठता है। दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार फिर 2 सेकंड नहीं लगाएंगे डिसीजन लेने में, और बिहार में नए राजनीतिक समीकरण, बिहार में नए इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। जी, मतलब आप जो कह रहे हैं कि जैसे उम्मीद है कि आज की कैबिनेट बैठक में बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 28 फरवरी से शुरू होने की बात है और 1 या 2 मार्च को बजट होगा, जो टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है। तो आपका कहना यही है कि अगर ऐलान नहीं हुआ, अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार की कुर्सी को सुरक्षित रखने का ऐलान नहीं हुआ, तो बिहार में नया वित्त मंत्री बजट पेश करेगा नीतीश कुमार की सरकार का? हो भी सकता है। अब देखिए, बजट बिहार में बजट कब लेके आते हैं? आज कहें जैसे प्रधानमंत्री की यात्रा से शुरू पहले होने की चर्चा है। 28 से शुरू होने की चर्चा है। तो प्रधानमंत्री यात्रा के बाद ही होगा। तो देखिए, हो भी सकता है जो अगला वित्त मंत्री वो पेश करे, या जो वर्तमान में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी वो पेश करे। तो देखिए कौन पेश करते हैं। कंडीशन एक ही है। हाँ, एक ही है। देखिए इसमें, देखिए अब इसमें कोई पत्रकारिता और रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ब्रह्मा जी को नहीं लाना है डिबेट में। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ब्रह्मा जी का अवतार हूँ, उसमें कोई अवतार की जरूरत नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति के पहचान को आप मिटाना चाहेंगे, वो व्यक्ति कितना देर बर्दाश्त करेगा, बता दीजिए ना, बता दीजिए।
ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ये मान जाएगी कि ठीक है नीतीश जी रिप्लेस हो जाइए, निशांत को मुख्यमंत्री बनाए, तो बीजेपी भी उसके लिए भी तैयार नहीं होगी जी। ये तभी ना होगा कि जेडीयू का कोई मुख्यमंत्री होगा, और जेडीयू का कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा होगा तो वो तो सिर्फ निशांत हो सकता है। नीतीश कुमार संजय झा को मुख्यमंत्री बना देंगे क्या? और संजय झा के नाम पे वोट मिल जाएगा बिल्कुल क्या? नहीं। ललन सिंह के नाम पे वोट मिल जी, जाएगा क्या? ये विजय बिल्कुल, चौधरी बिल्कुल के आप नाम पे सही वोट कह रहे मिल जाएगा क्या? विजय हैं। चौधरी जी, कांग्रेस में थे, क्या स्थिति था आपको नहीं मालूम है? जो जेडीयू में आए हैं, कोaliशन गठबंधन था तो बन गए सरायगंज, पिछले बार कितना वोट से जीते मालूम है नहीं आपको? ऋषि जी क्या नहीं जरूरत है? एक चीज बताइए, बड़ा मौजूद सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी ने मुझसे बात शेयर की थी कि नीतीश कुमार जो बैलेंसिंग एक्ट करते हैं बिहार की राजनीति में, संतुलन साधने की राजनीति, उसमें हरदम वो चौकस रहते हैं दो बातों को लेकर। बीजेपी ताकतवर न नेता न डेवलप कर ले, और लालू परिवार की राजनीति खत्म ना हो जाए। मतलब लालू परिवार की राजनीति चलती रहे और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई पोटेंशियल लीडर डेवलप ना हो जाए। तो जब बीजेपी में लगता है कि वो अपनी लीडरशिप के साथ आगे आ रही है, तो बीजेपी के माथे पर जाके चढ़ जाते हैं कि इसकी लीडरशिप की संभावना को खत्म कर दो। जब लगता है कि ये संभावना खत्म हो गई, अब चुनाव है, इतने दिन में क्या लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, तब नीतीश कुमार अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं। आप 2015 का चुनाव देखिए, हर इलाके में एक मुख्यमंत्री बीजेपी के हो गए थे। उधर प्रेम कुमार गया इलाके में मुख्यमंत्री थे, भावी मुख्यमंत्री। एक राधा मोहन सिंह हो गए थे इधर, एक रूडी साहब हो गए थे मुख्यमंत्री, एक शाहनवाज हुसैन मुख्यमंत्री, एक सुशील मोदी मुख्यमंत्री, और एक खबर चली कि राजेंद्र सिंह जो झारखंड के संगठन मंत्री है, वो भी एक मुख्यमंत्री है। अश्विनी चौबे भी एक मुख्यमंत्री हो गए थे। नंदकिशोर यादव भी एक मुख्यमंत्री हो गए थे। मतलब जितने इलाके उतने मुख्यमंत्री बिहार भाजपा के। वो आपने देखा अरे होगा भैया, 15 के चुनाव में। और एक रामेश्वर दिल्ली का चौरसिया का भी नाम तो हिंदू अखबार ने चला ही दिया था कि ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री हो कि सकते हैं। तो इतने मुख्यमंत्री रामेश्वर आपने देख लिए थे, एक मिनट सवाल पूरा होने दीजिए। इतने मुख्यमंत्री आपने देख लिए, बिल्कुल चुनाव के समय बीजेपी असहज थी 15 में। अब स्थिति क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज भी 1 दर्जन मुख्यमंत्री हैं। नित्यानंद राय एक भावी मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी पगड़ी खोलने के बावजूद एक भावी मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा एक भावी मुख्यमंत्री, उसके अलावा कुछ बुजुर्गवार नेता, गिरिराज सिंह भी है यात्रा निकालने वाले, नेगेटिव सवाल पूछने पर गुस्सा हो जाते हैं, पॉजिटिव सवाल चाहिए हिंदू मुसलमान वाला, वो भी एक मुख्यमंत्री। और तो और बिहार के मूल निवासी दिल्ली में सांसद है, बुलेट पर एक एंकरनी के साथ बैठ करके दिल्ली चुनाव में घूम रहे हैं। एक गोदी मीडिया की एंकरनी के साथ बैठ करके घूम रहे हैं बुलेट पर। वो एक सांसद है, मनोज वो तिवारी, रिंकिया के पापा, वो रिंकिया, हाँ रिंकिया के पापा है कि रिंकिया के चाचा, पता नहीं कौन है। तो वो जो है, एक वो भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हो गए हैं। राजीव प्रताप रूडी तो परमानेंट मुख्यमंत्री है बिहार के। तो बिहार भाजपा में इतने मुख्यमंत्री, एक दिलीप जायसवाल भी आजकल मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो इतने मुख्यमंत्री बिहार भाजपा में हो गए हैं कि पूछिए मत। अब जब ये हालात अब पैदा हो गए हैं और राष्ट्रीय जनता दल में कंफ्यूजन की स्थिति है, तो क्या आपको लगता है 24 तारीख को जो ऐलान नहीं होगा, अगर ऐलान नहीं हुआ, तो नीतीश कुमार के लिए वो आदर्श स्थिति पैदा हो गई है कि अब बीजेपी को यहां से धक्का दिया जा सकता है सीधे। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार कल या परसों ही किसी जगह उन्होंने बयान दिया है कि 2 बार हमसे गलतियां हो गई थी पूर्व में, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे नीतीश महाराज, वो कुमार तो बार कह बार ये, चुके हैं, वो कह हाँ, चुके हैं नीतीश कि कुमार मर सुनिए, जाना कबूल है, भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं है। तो नीतीश मिट्टी में कुमार इस मिल प्रकार जाएंगे, का उनके बयान साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार का इस प्रकार का बयान बार बार दोहरा रहे हैं। मैं भी मानता हूं कि इन बयानों का कोई महत्व राजनीति में नहीं है। हम्म। देखिए, आप इस बात को समझिए, नहीं, आप बिहार उन्हीं मध्य को क्यों प्रदेश नहीं कहते है। हैं? अमित शाह ने सुन मुजफ्फरपुर में लीजिए, पता मेरी ही बात सुन एयरपोर्ट पे सुन क्या के, कहा था? नीतीश बाबू, ललन बाबू, हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, भारत तो माता की जय, उन्होंने कहा था। मैंने तो यही आपको कहा कि हम्म। इन इस प्रकार के बयानों का राजनीति में कोई हम्म। महत्व नहीं होता। हम्म। जिस अजित पवार को आपने इरिगेशन घोटाला में हम्म। आपने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या आरोप नहीं लगाया, जब जरूरत जी। हुई तो उनको गले लगा लिया ना, डिप्टी सीएम बना दिया। हम्म। जहां तक बिहार और अन्य राज्यों की तुलना करें तो बिहार मध्य प्रदेश नहीं है जहां आपने एक अदना सा पूर्व मंत्री को उठाया और सीएम बना दिया। बिहार हम्म। राजस्थान नहीं है कि आप अपने सत्ता में आए और अदना से एक विधायक भजन लाल को आपने मुख्यमंत्री बना दिया।
हरियाणा नहीं है कि नया सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, ये बिहार है। और बिहार इसलिए चैलेंजिंग है नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए। नरेंद्र मोदी जी अपने बलबूते पहले चुनाव जिता तो दें, तब ना आप किसी अरे गहरे को आप मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। तो वो हैसियत तो 14 से 24 में आप बना नहीं पाए, न कर पाए। मध्य प्रदेश में ठीक है, शिवराज सिंह चौहान का कंट्रीब्यूशन था, नरेंद्र मोदी का भी अपना करिश्मा था। राजस्थान में वैसा शिवराज सिंह चौहान भी नहीं थे, तो वहां तो आप फतह कर गए। लेकिन बिहार में 14 से 24 में सब प्रयोग करके देख लिया। नुनिया समाज को डिप्टी सीएम बना दिया, तरह तरह के नित्यानंद राय को इतना पावर दे दिया, संजय जायसवाल का प्रयोग कर लिया, तमाम लोगों को प्रयोग कर लिया। सम्राट चौधरी को ले आया, पगड़ी बनाया, पगड़ी खुलवा दिया, डुबकी लगाया, डुबकी नहीं लगवाया, क्या क्या नहीं करवाया। लेकिन अपने बलबूते तो नहीं आप स्टैंड कर पाए। और 14 से 24 आप भी मानते हैं गोल्डन एरा है बीजेपी के लिए। बीजेपी अपने पॉपुलरिटी के जो उफान पे है इन्हीं पीरियड में 14 से 24 में जी। तो वहां आप किसी अपने मन से किसी भी हैंड पिक्ड आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। वहां तो आपको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी। अब अपने बलबूते 15 में लड़े थे ना, 14 में मोदी जी आए थे, और 14 के बाद 15 में आप विधानसभा चुनाव लड़े थे। कितने सीटें आई थी आपको? 55 सीटें, 55 के आसपास सीटें आई थी। 53। और मोदी जी सबसे अधिक पॉपुलर कब थे? 14 के रिजीम में थे, 14, 15, 16। 14 के जैसे ही लोकसभा चुनाव जीते, दिल्ली में फिर चुनाव हार गए, बिहार में चुनाव हारे। 14 लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली में चुनाव हुआ था, चुनाव हारे थे, बुरी तरह हारे थे। 2 या 3 एमपी 8 को विधायक जीत के आया था, ये 3 को आया था। तो बिहार हारे। तो बिहार और दिल्ली वह राजनीति का वो मतलब प्लेटफॉर्म है जहां बीजेपी अपना खुट्टा नहीं गाड़ पाई है। तो वहां आप हैंड पिक नहीं कर सकते, नीतीश कुमार की जरूरत है। और मैं बार बार कह रहा हूं आपको अभिषेक जी कि यदि लीडरशिप को लेकर फैसला नहीं होगा तो फिर टाटा बाय बाय गुड नाइट नीतीश कुमार कर देंगे। चलिए, टाटा बाय बाय गुड नाइट की बात कर रहे हैं, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। राहुल गांधी कल संसद में बहुत बढ़िया बोले। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास जो दिक्कत थी कि उनके एक एक तर्क का जवाब नहीं था कि भाई क्या कारण है कि शिरडी की एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटर बढ़ गए 4 महीने के अंदर। क्या कारण है कि 4 महीने के अंदर एक हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर वोटर बढ़ गए महाराष्ट्र में। क्या हो गया भाई, महाराष्ट्र में इतने ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे हाई ग्रोथ रेट महाराष्ट्र की हो गई क्या? कि इतने लोग नौकरी मांगने दूसरे राज्य से आ गए, आके बस गए, वोटर भी बन गए आनंद फानंद में। खैर, अब राहुल गांधी कल बिहार आ रहे हैं। इसके पहले 18 जनवरी को भी, यानी लगभग 16-17 दिन पहले भी राहुल गांधी बिहार आए थे, आपने देखा होगा। और जब राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं और निशाना एक ही है, वह नीतीश कुमार का कोर वोटर, अति पिछड़ा महादलित पिछड़ा वर्ग, यही निशाना है। और मुद्दा क्या है जिसके सहारे निशाना है? सामाजिक न्याय। मुद्दा क्या है जिसके सहारे निशाने पर है? वो वोट बैंक, जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की बात। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात। लेकिन सच्चाई है कि राहुल गांधी आ तो रहे हैं, उनकी पार्टी की कमान बिहार में सवर्ण के हाथ में है, भूमिहार समाज के नेता के हाथ में है। अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए, जैसे कहा जा रहा है कि नेतृत्व बदला भी जाएगा बिहार में चुनाव के पहले, अति पिछड़ा या महादलित को कमान दी जाएगी बिहार में, ये बात चर्चा में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार पर तो दबाव बढ़ रहा है राहुल गांधी के लगातार दौरे से। अब राहुल गांधी एक ऑफिशियल पोजीशन पर है विपक्ष के नेता, और अब वो जमाना नहीं है कि अति पिछड़ा और महादलित को मूर्ख बना के वोट ले लिया जाएगा। अब जो जमाना है, वो लोग समझदार हो गए हैं, उसमें भी एक पढ़ा लिखा तबका है, चीजों को समझते हैं, सोशल मीडिया की पहुंच उन तक है, सब कुछ है। वो लोग भी देख रहे हैं कि हमारी आवाज को कौन उठा रहा है। तो जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो नीतीश बार बार आ रहे हैं तो नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ रहा है। जगलाल चौधरी जो पासी समाज के थे, पहली कैबिनेट 1937 में बनी थी सिक्की की, उसमें वो मिनिस्टर थे, शराबबंदी भी किए थे। यानी नीतीश कुमार के दूसरे मुद्दे की काट भी जगलाल चौधरी के साथ पूरी हो जा रही है। तो एक तरफ दबाव बढ़ता जा रहा है नीतीश कुमार पर कि उनके वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी ने नजर गड़ा दी है, उनके मुद्दे को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हाईजैक कर लिए हैं। तो क्या जैसे भाजपा में नीतीश कुमार देखते हैं कि अच्छा
अब ये लीडरशिप डेवलप कर सकती है तो इसके माथे पर चल के बैठ जाओ। तो क्या वही फॉर्मूला आप नीतीश कुमार यहाँ भी अपनाएंगे? अच्छा, ये हमारे वोट बैंक में स्टैंड लगा रहे हैं तो चलो इन्हीं के साथ चल के बैठ जाओ। इस दबाव के बाद क्या आपको लग रहा है? क्योंकि अंततः निशाने पर तो देखिए, नीतीश कुमार का ही वोट बैंक है। अब राहुल गांधी की राजनीति समझ में नहीं आती है। एक तरफ आप कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो बिहार में तो वो दिखता नहीं है। आप देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष से लेके और तमाम जिला अध्यक्षों की सूची देख लीजिए। प्रभारी वर्तमान में ब्राह्मण जो मोहन जिला प्रकाश जी, प्रभारी जो जिला ब्राह्मण, अध्यक्ष देख लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार। हाँ, तो आप ये देख लीजिए ना, तो एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो भागीदारी आप कहाँ संगठन में दे रहे हैं? अध्यक्ष कौन है? बिहार प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सवर्ण है, भूमिहार है। भूमिहार है, सवर्ण है। तो आप एक तरफ माहौल बना रहे हैं कि आपका जो पार्टी लाइन है, पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी, और कमान आपने किसको दे रखा है? एक अग्रणी समाज से आने वाले नेता को, वो भी जो आपके खुद का विरोधी रहा हो, G23 का मेंबर रहा हो। वो पत्र याद होगा ना आपको? पत्र याद होगा ना? और अखिलेश सिंह के लिए एक रिपोर्ट ये भी है, तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं से हमारी बातचीत की है, कि पुराने लोगों को तरजीह नहीं दे रहे हैं। पुराने जितने जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, तपे तपाए कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कई दशक अपने जीवन का कांग्रेस के लिए कुर्बान कर दिया, सबको साइडलाइन कर रखा है। आप देखिए, अनिल शर्मा बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, तो बीजेपी में अपनी अनदेखी उनको अपनी अनदेखी देखकर वो बीजेपी में चले गए। आज प्रेमचंद मिश्रा कहाँ है? पुराने नेताओं को देख लीजिए, मधुबनी वाले शकील अहमद खान कहाँ है? अशोक राम कहाँ है? ये जो तमाम विधायक हैं, आप देख लीजिए, यदि ऑफ द रिकॉर्ड जो कांग्रेस के 17-18 विधायक हैं, जैसे एक दो तो जा चुके हैं, उन लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए, अखिलेश सिंह के जो कार्य प्रणाली है उससे वो कितने खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट की भाषा में कहें, आप बॉलर के हिसाब से फील्डिंग नहीं सेट कर रहे हैं। बॉलर कोई और है, यानी आपका पार्टी का लाइन कुछ और है और फील्डिंग कुछ और लगा रखे हैं, तो बैट्समैन रन तो मारेगा ही। यदि बैट्समैन को रोकना है आपको, तो बॉलर के हिसाब से फील्डिंग लगाना होगा। लाइन पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित का है, और आपने एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है जो आपके फील्डिंग के बॉलर के हिसाब से टूट नहीं बैठता है जी। तो ठीक है, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, आना चाहिए, बार बार आना चाहिए। जब तक बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने आप को आप स्टेबल नहीं करेंगे, तब तक आप केंद्र की राजनीति में अपने बलबूते पे सत्तासीन नहीं हो सकते। जैसे राहुल गांधी के इस मूव का हम स्वागत करते हैं कि दिल्ली में वो अपने बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं। यदि अरविंद केजरीवाल फिर से सत्तासीन होते हैं तो दिल्ली तो मतलब जाएगा, मतलब आपके हाथ से गया ही है एक तरह से जी। आप गुजरात भी आपके हाथ से जाएगा, आपके हाथ से पंजाब जाएगा, आपके हाथ से तमाम वो राज्य जाएंगे जहां अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा वहां हीरो मार रहा है। आज 14-15% जो शेयर वोट गुजरात में अरविंद केजरीवाल के पास है, वो किसका है? कांग्रेस का है। तो आपको मेरा सवाल उसी तरह बिहार में, उसी तरह मैं आ रहा हूं, उसी तरह बिहार में आप अपने बलबूते ये इसलिए कि लालू यादव के कारण एमवाई हमको मिल जा रहा है तो किसी अगले को दे दे, तो ये सहारा वाला राजनीति आप करते रहिएगा, तो वही 15-20 सीट 30 सीट लालू यादव दे देंगे आपको। और जो 70 सीटें दी जाए, पिछले बार दी गई थी, वो सीटें दी गई थी जो राजद कभी चुनाव नहीं जीते, उन सीटों पर जीता जी। आपको कौन सा सीट थमा दिया जाता है? जो सबसे कठिन वाला जो सीट होता है सामाजिक समीकरण के हिसाब से। ऋषि जी, मेरा सवाल सीधा था। मेरा सवाल ये था कि अगर जैसे नीतीश कुमार देखते हैं कि जो पार्टी उनके जनाधार में सेंध लगा रही है उसके माथे पर जाके बैठ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अब राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन की शक्ल में है बिहार में, वो नीतीश कुमार के जनाधार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ लालू यादव न्योता दे रहे हैं,
तो क्या नीतीश कुमार अपनी पुरानी परिपाटी को कायम रख सकते हैं राहुल गांधी के दबाव बढ़ाने के बाद? क्योंकि अंततः निशाने पर भाजपा भी स्टैंड लगा रही है उसी में, नीतीश के वोट बैंक में, और नीतीश कुमार के वोट बैंक में स्टैंड लगाने की कोशिश राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो क्या अब चूंकि आपके राहुल की सवाल को अपील ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, तो अब क्या मैं आपके राहुल सवाल को नीतीश कुमार समझ अपने चिर परिचित अंदाज में फिर आके यहाँ बैठ जाएंगे कि अच्छा तो अब ये ये रास्ता ही देखिए बंद हो जाए? ये फैसला नीतीश कुमार को लेना है ना। देखिए स्कूल में हम लोग ये पढ़ते थे ना, तो कुछ बच्चे होते थे जो कॉपी किताब बैग में से चुरा लेते थे। तो अगर स्कूल में क्लास से थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गए या कहीं गए, खेल के मैदान में गए, तो जिस पर शक होता था कि यही बच्चा जो है गड़बड़ी करता है, उसी बच्चे को कहते थे कि मेरा बस्ता जो है, मेरा बैग देखते रहना। याद है ना? मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि जी। जो नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, पिछड़ा अति पिछड़ा हम्म। है, दलित महादलित है, उस पे ही हम्म। राहुल गांधी चोट कर रहे हैं। हम्म। तो ये मतलब राहुल गांधी जितना उस चीज को एग्रेसिव उठाएंगे, तो उस सामाजिक समीकरण को नीतीश कुमार कब तक बांध कर रखेंगे, जब एनडीए के फोल्ड में यानी बीजेपी के साथ रहेंगे। और बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है, अति पिछड़े को लेकर क्या स्टैंड है। तो नीतीश कुमार जी। के ऊपर जो प्रेशर राहुल गांधी बना रहे हैं, खासकर पिछड़े अति हम्म। पिछड़े ये सब को लेकर, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। तो तेलंगाना भी गए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि ओबीसी पूरी इंडिया में 50% से अधिक है। तो हम्म। जो ओबीसी की राजनीति को राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं, वो निश्चित ही नीतीश कुमार पे दबाव होगा हम्म। कि इस फोल्ड में रहें, तो इस फोल्ड में रहें, तो हो सकता है जिसके कारण हमारा इस फोल्ड में इज्जत है वही कहीं खिसक न जाए, आधार ही न खिसक जाए। तो ये तो है, नीतीश कुमार पे दबाव है। और ये राहुल गांधी पे भी दबाव, राहुल गांधी को भी निर्णय लेना होगा कि जिस प्रकार से आप बॉलिंग कर रहे हैं उसी हिसाब से फील्डिंग लगवाइए। आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन किसी और को दे रहे हैं। तो मुझे लगता जी। है कि आने वाले दिनों में बिहार कांग्रेस में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जी। लेकिन क्या राहुल गांधी बदलाव की होगा? राहुल गांधी का भी एक ये है कि 2 कदम आगे बढ़ के वो 3 कदम पीछे बैठे हो जाते हैं। चलिए, अब बिहार निर्णय एक लिटमस टेस्ट देखिए, है। कांग्रेस को जल्द से जल्द किसी विषय को लेकर, कांग्रेस आज की जो प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म क्यों हो रही है, निर्णय लेने में बहुत कांग्रेस देर कर देती है। जी। कांग्रेस देर कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं। महज 3 हफ्तों का खेला है बिहार की सियासत, और इन 3 हफ्तों में नीतीश कुमार आर या पार के मोड में अब आ गए दिखते हैं। और 3 हफ्तों के भीतर ही, यानी 4 फरवरी को आज हम आपसे मुखातिब हैं, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री का दौरा है, और यही 20-21 दिनों का जो वक्त है, इन 20-21 दिनों में बिहार की सियासत शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार आर या पार, इस गठबंधन में या उस गठबंधन में। बिहार का बजट किस गठबंधन का वित्त मंत्री पेश करेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर में की गई घोषणा तय करेगी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जैसे दबाव बढ़ा दिया है, तो अगर प्रधानमंत्री ने भागलपुर दौरे पर नीतीश कुमार की अहमियत को दरकिनार करने की कोशिश की, अमित शाह वाले टीवी इंटरव्यू के बाद बिहार के भावी मुख्यमंत्री के सवाल पर चुप्पी साधने की कोशिश की, बच के निकलने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार भी एनडीए गठबंधन से बच कर निकल जाएंगे। अब देखिए किस तरह से बिहार की सियासत आगे बढ़ती है। एक तरफ राहुल गांधी का नीतीश कुमार के वोट बैंक के माध्यम से दबाव, दूसरी तरफ लालू यादव का खुला निमंत्रण, और तीसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के कैंप में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी के द्वारा भागलपुर में बिहार में नीतीश कुमार के भावी मुख्यमंत्री फिर से बनाए जाने को लेकर बड़ी घोषणा का इंतजार। और इन सब के बीच में कोई भी एक यूनिट अगर गड़बड़ाया, तो नीतीश कुमार के लिए राजनीति का जो दूसरा दरवाजा है, वो हमेशा से उसकी चाबी उनके पास रहती है। तो उस चाबी के इस्तेमाल का वक्त उनके लिए बेहद करीब आ जाएगा। तो देखते जाइए, महज 3 हफ्तों का खेला है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने समय निकाला, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, और इतनी साफगोई के साथ हमारे दर्शकों को वो सब कुछ क्लियर कर दिया कि 3 हफ्तों में बिहार की सियासत किस मोड़ पर पहुंचने वाली है, किस खेल का इंतजार बिहार के लोगों को है और देश को है। बिहार चौंकाता रहता है, और नीतीश कुमार चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन
नरेंद्र मोदी चौंकने और चौंकाने दोनों के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर चौंकते नहीं है, चौंकाते हैं तो चौंकते भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ चौंकाते रहते हैं और इन सब के बीच राहुल गांधी चौकन्ने रहते हैं। तो चौंकना, चौंकाना और चौकन्ना रहना, ये बिहार की सियासत में आज की तारीख में सबसे बड़ा फॉर्मूला है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।